बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं गाजर और चुकंदर का शरबत, जो बहुत सेहतमंद, खून बढ़ाने वाली, अगर आंखों की रोशनी कम हो जाए तो आप गाजर और चुकंदर का शरबत बनाकर घर में पिए तो रोशनी भी तेज होगी, और अगर खून की कमी हो तो इससे खून भी बहुत बढ़ता है। तो चलें इसको हम अच्छी तरीके से, साफ तरीके से इसको छीलते हैं और आगे की रेसिपी बढ़ाते हैं। अब मैं इसको पतला पतला छिलका इसमें से निकालूंगी और इसका मैं शरबत बनाऊंगी। बनाए तो बहुत शरबत हैं, सब लोग बनाते हैं, आलू बुखारे का भी शरबत बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये शरबत जो है ये हमारे जिस्म में ताकत भी पैदा करता है और खून की कमी भी पूरी करता है। ये नहीं कि एक दफा बस हमने इस शरबत बनाकर पी लिया और हमारा खून बढ़ जाएगा, नहीं, हमें इसको रेगुलर पीना पड़ेगा। अगर अगर हमारे से पेट खराब हो जाता है तो थोड़े दिन रेस्ट करके दोबारा आप इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं। इसमें बहुत अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकत भी दी है और खून बढ़ाने का जरिया भी बनाया है, लेकिन हम लोग आजकल इस चीजों को नहीं मानते, बस ड्रिप चढ़वा लेते हैं, खून चढ़वा लेते हैं। लेकिन हमें इसके इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जो हमें हर तरह से हासिल है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हैं तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। मैंने इसको बिल्कुल साफ करके एकदम छील लिया है और इसको मैं बारीक बारीक अभी कट करूंगी। पहले मैं गाजर, अगर आंखों की रोशनी कम है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है आंखों का, तो आप इसका गाजर और चुकंदर का शरबत बनाकर घर में इस्तेमाल करें। बाहर के शरबत में तो मिलावट होती है, लेकिन हम घर में फ्रेश बना सकते हैं, तीनों टाइम बना सकते हैं। अगर नुकसानदेह पेट खराब हो जाए तो एक टाइम हम इसको बनाकर पिए तो हमारे खून में बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी, जो हमें खून नहीं चढ़वाना पड़ेगा, हमें चक्कर नहीं आएंगे, हमें कमजोरी नहीं लगेगी। क्योंकि जब हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है तो हम लेट जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं होता कि अगर इसका इस्तेमाल रखें तो अल्लाह तबारक ताला ने इसमें बहुत ताकत दी है और आंखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी और हमारे खून भी हमारा बढ़ जाएगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल करा करें, बहुत अच्छी चीजें हैं ये जो हम इस्तेमाल में नहीं लाते। अब मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी। मैंने अच्छी तरीके से इसको धो लिया, दोबारा मुझे धोना पड़ा क्योंकि इसका जो जूस है वो मेरे हाथों में लग गया, बिल्कुल मेरे हाथ रेड हो गए। तो इस वजह में मैंने इसको धोया अपने हाथों को, और मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी ताकि हमें ब्लेंडर करने में आसानी हो। तो व्यूअर्स, ये बहुत ताकतवर चीजें हैं जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बस सिर्फ सलाद बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसका जूस पिए तो बहुत अच्छा है, बहुत आजमूदा, सेहतमंद, खून बढ़ाता है ये। हम मशवरे तो दे लेते हैं सबको कि आप ये करो, ये पियो, लेकिन अपने लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो मैंने इनका पीस बना लिए हैं ते बड़े बड़े, ताकि हमें पीसने में आसानी हो। अब मैं गाजर भी इसी तरह कट करूंगी, ये मैं गाजर भी इसी तरह काट दूंगी ताकि इन दोनों को मिलाकर हम पीस लेंगे और पीस कर जूस बआसानी हम निकाल लेंगे। जूस तो दूसरी तरीके से भी निकलता है और भी दूसरी मशीनें हैं, लेकिन अगर हम ग्लेंडर में बनाएंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इसका जूस बनेगा और ज्यादा इसका असर होगा, कचरा नहीं निकलेगा। जो कचरा होगा वो भी समझो उसका भी पानी निकल जाएगा, और हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। और फिर आप देखिएगा, एक दिन भी आपने पी लिया तो आप खुद कहेंगे कि वाकई हमारे अंदर ताकत आ गई। थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए भी, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ दूसरों का सोचते हैं, और जब हम खुद बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं होगा। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अपनी खुद ख्याल करें आप, और अपनी अच्छे खाने भी बनाएं लेकिन अपना भी ख्याल करें और इसके जूस बनाकर पिए। अगली मेरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, मैं आपको आलू बुखारे का शरबत भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप इसको जरूर बनाइएगा, जरूर से जरूर बनाइएगा, बहुत सेहतमंद, आजमूदा और ताकतवर चीजें। अब मैं इसको जग में ऐड करती हूँ। अगर आपको मीठा पीना है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं, यानी कि थोड़ी शक्कर डाल लें। और अगर आपको ऐसे ही पीना है, आपको मना है मीठा, तो आप शक्कर के बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी गाजर भी मीठी होती है और ये चुकंदर जो है ये भी मीठा होता है। तो आपको जैसा भी बेहतर लगे, जो भी आपको बेहतर लगे, आप इसी तरह कीजिएगा। अगर आपको मीठा ज्यादा पीना है तो आप 2 चमचे इसमें ऐड कर सकते हैं चीनी। और अगर आपको चीनी मना है, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत है, चीनी से बहुत बीमारियां चल रही हैं,
تو آپ اگر بہتر نہ سمجھے تو آپ اسی طرح بنا لیں، لیکن پھر بھی بہت اچھا لگے گا۔ 2 کپ پانی ڈالوں گی، یہ میں نے 2 کپ پانی ایڈ کر دیا ہے۔ اب میں اس میں 2 چمچے ایڈ کروں گی، کیونکہ یہ بچوں کو پینا ہے، پینا تو مجھے بھی ہے، بس زیادہ نہیں کیونکہ یہ خود میٹھا ہے اتنا۔ ہمارا گرینڈر ہو چکا ہے، اب ہم اسے اچھی طریقے سے چھان لیں گے۔ یہ ہم نے اس کو نکالا اور اس کو ہم اچھی طریقے سے چھانیں گے تاکہ سارا اس کا جوس اس میں آگے دیکھیں آ چکا ہے، اس کا جوس یہ ہمارا جوس نکل چکا ہے۔ اب ہم اس میں برف ایڈ کریں گے اور سرو کریں گے۔ اس میں طاقت، کیلشیم سب کچھ اس کے اندر شامل ہے، تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا، خود بھی پیجیے گا اور گھر والوں کو بھی بنا کر دیجیے گا۔ میں نے شربت کو جگ میں نکال دیا اور برف کے ٹکڑے، کیونکہ کیوبس نہیں تھی، برف کو مجھے توڑنا پڑا اور میں نے برف آہستہ آہستہ جگ میں ڈال دی ہے تاکہ ہم ٹھنڈا ٹھار پئیں اور اپنا خون بڑھائیں۔ تو آپ ضرور اس شربت کو بنائیے گا اور جتنی بھی آپ کی جس میں کمی ہے یہ کمی پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ضرور بنائیے گا یہ شربت۔ ذائقہ اچھا بنانے کے لیے میں نے اس میں 1 نیمبو بھی ایڈ کیا تاکہ اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے، اور اس کو میں نے خوب چلایا اور خوب ٹھنڈا ٹھار شربت ہمارا تیار ہو گیا۔ آپ بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں۔ میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔